हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 26 नवंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें एशियाई युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ताशकंद। तो एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद करेगा। इसकी मंजूरी एशियाई पैरालंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड के द्वारा दी गई है। पहली बार एशियन यूथ गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर और एक ही जगह पर किया जाएगा और यह इसका 5वां संस्करण है जिसका आयोजन ताशकंद में किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी खेल प्रतियोगिताओं को भी देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 भारत में होगा, जबकि पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 को उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। AFC महिला एशिया कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9.3 से 9.6%। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 के लिए GDP ग्रोथ के अनुमान में बदलाव किया है। SBI रिसर्च ने इसे 9.3% से बढ़ाकर 9.6% तक कर दिया है। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक की रिसर्च विंग ने पूर्व रिपोर्ट में भारत के GDP ग्रोथ का अनुमान 8.5% से 9% के बीच रखा था। GDP की बात हो रही है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत सरकार ने 13 राज्यों में हेल्थ केयर में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 300 मिलियन डॉलर। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ 300 मिलियन डॉलर के कर्ज की समझौता की है और इसके जरिए भारत 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को मजबूत और बेहतर बनाएगा। एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा। अगला क्वेश्चन है, SDG शहरी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर किस शहर को रखा गया है। तो इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान शिमला को प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिमला। तो नीति आयोग ने हाल ही में SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 को लॉन्च किया है। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड को नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। इसमें 56 शहरी क्षेत्रों में शिमला सबसे ऊपर है, जबकि झारखंड में धनबाद सबसे नीचे है। शिमला नीति आयोग के उद्घाटन SDG शहरी सूचकांक में सबसे ऊपर है। यह सूचकांक ULAB स्तर पर SDG प्रगति निगरानी उपकरण है जो ULAB स्तर के डेटा निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम की ताकत और अंतराल को उजागर करता है। इसमें 56 शहरी क्षेत्रों में शिमला सबसे ऊपर है, जबकि झारखंड सबसे नीचे है। इसको जारी किया है नीति आयोग ने। शीर्ष 5 शहरी क्षेत्रों में शिमला
प्रथम स्थान पर, कोयम्बटूर दूसरे स्थान पर, चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर, तिरुवनंतपुरम चौथे और कोची 5वें स्थान पर है। और इसी स्कोर के साथ 5 शहरी क्षेत्रों में सबसे नीचे है धनबाद, उसके बाद मेरठ, फिर तीसरे नंबर पर ईटानगर, चौथे पे गुवाहाटी और 5वें पे पटना है। और इस इंडेक्स को समग्र स्कोर के आधार पर जारी की गई है, जिसमें शामिल है एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला डार्ट मिशन हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस मिशन को हाल ही में नासा ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नासा। तो हाल ही में नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसने हाल ही में एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से एक मिशन की शुरुआत की है। डार्ट का मतलब होता है डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण, यानी कि डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। यह $225 मिलियन का एक मिशन है, जिसको 24 नवंबर 2021 को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर से कक्षा में लॉन्च किया गया था। नासा की बात हो रही है तो इसके प्रशासक यानी कि महानिदेशक हैं बिल नेल्सन। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। बात हो रही है नासा की, तो इससे जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसा कि नासा ने हाल ही में जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉयड का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है। अप्रैल 2021 में नासा ने परसेवरेंस ने मंगल ग्रह के वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण किया था। 2024 में लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करने के लिए भारत और जापान के बीच एक समझौता हुआ है। इसके अलावा नासा ने पूरी पृथ्वी की तस्वीर खींचकर हमारे ग्रह के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 25 नवंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 25 नवंबर को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए इस वर्ष की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। इसके अलावा नवंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे कि हाल ही में 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस मनाया गया है। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस, साथ ही 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस भी मनाया गया है। इसके अलावा 21 नवंबर को सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस, जो प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई गई है, जो कि उनकी 552वीं जयंती थी। 15 से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह के रूप में, 18 से 24 नवंबर विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह, और 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुकिंग टू सेव योर लाइफ नाम से पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है अभिजीत बनर्जी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिनकी हाल ही में एक किताब आई है जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। यह नई किताब यानी कि रसोई की किताब है, जिसको फ्रांस स्थित चित्रकार चियने ओलिवियर के द्वारा सचित्र पुस्तक जुगनॉट बुक्स के द्वारा प्रकाशित की गई है। उन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ 2019 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की, तो हाल ही में बान की मून ने अपनी आत्मकथा रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड का विमोचन किया है।
सैयद अकबरुद्दीन की एक नई किताब आई है जिसका नाम है इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रीमद् रामायणम पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक है शशि किरणाचार्य। स्मृति ईरानी की पहली उपन्यास आई है और इस उपन्यास का नाम है लाल सलाम, एक उपन्यास। देवाशीष मुखर्जी की एक पुस्तक आई है जिसका नाम है द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को और ABU पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में किसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा A और B दोनों, यानी कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड्स में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा रेडियो शो को मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स में कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो को उनके प्रोग्राम AIRS लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइव्स को प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी में दूरदर्शन का कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे चुना गया है। बात करें ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ के बारे में, तो यह ऑल इंडिया रेडियो का एक श्रृंखला है जो विशाखापट्टनम के किनारे रहने वाले मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए जीवन की खोज करती है। यह कार्यक्रम दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो की कार्यकारी मोनिका गुलाटी के द्वारा तैयार और निर्मित किया गया था। वहीं बात करें दूरदर्शन के कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे के बारे में, तो यह एक विशेष रूप से विकलांग बच्चों की प्रेरक यात्रा के बारे में बात करता है। वृत्त चित्र का उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों को सम्मान के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। वृत्त चित्र का निर्माण और निर्देशन दिल्ली में दूरदर्शन के कार्यक्रमकारी प्रदीप अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बोईदा वंदना महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो इसे हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। तो बोईदा वंदना महोत्सव का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया गया था, जिसके दौरान राज्य के लोग प्राचीन समुद्री इतिहास को चिन्हित करने के लिए कौर के रंगीन कागज या बरगद के पेड़ की छाल से बनी छोटी नाव को पानी में छोड़ते हैं। इसी के साथ ओडिशा के कुछ अन्य लोकप्रिय त्यौहार हैं, जैसे कि छऊ महोत्सव, कोणार्क नृत्य, बाली यात्रा, राजा परबा और नुआखाई। ओडिशा की बात हो रही है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल। बात करें यहाँ के करेंट अफेयर की, तो मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। यहाँ नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी मिली है। इसके अलावा वर्तमान में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी भी ओडिशा करेगा। भारत के पहला फीफा फुटबॉल स्कूल प्रोग्राम को यहाँ शुरू किया गया है और स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में 130 पुनर्निर्मित स्कूलों का भी उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने का ऐलान किया है। तो इसको शुरू करने का ऐलान अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है, जो भारतीय रेल मंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव। भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में यात्री और माल ढुलाई खंड के बाद पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव नाम से ट्रेन को शुरू करने के लिए घोषणा की है। यह ट्रेन भारत की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडियन रेलवे के पैसेंजर और फ्रेट वर्टिकल के बाद टूरिज्म सेगमेंट का भी ऐलान किया है। भारतीय रेल की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 1853 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं सुनीत शर्मा। बात करें रेलवे से जुड़े करेंट अफेयर की, तो हाल ही में त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया है।
भारतीय रेलवे के द्वारा त्रिशूल और गरुड़ नाम से 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की गई है। भारत में सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत 1853 में हुई थी, जो मुंबई से लेकर ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारतीय रेलवे की इकाई पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाल ही में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी सेवा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने हाल ही में इदमालकुडी कॉलोनी के वन क्षेत्र से एक नई पौधों की प्रजाति की पहचान की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल की। केरल में एक वैज्ञानिक समूहों ने इदमालकुडी कॉलोनी के वन क्षेत्र में एक नए पौधे की प्रजाति की पहचान की है और इस नए पौधों की प्रजाति की पहचान उस जगह की गई है जहां पे मुथवर आदिवासी समुदाय निवास करते हैं और इस पौधे की नई प्रजाति का नाम भी मुथवर आदिवासी समुदायों के नाम पर रखा गया है। इस पौधे का नाम रखा गया है क्रिप्टोकारे मुथुवरियाना। बात हो रही है केरल की, तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। बात करें यहाँ से जुड़े करंट अफेयर की, तो देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक यहाँ पे स्थापित की गई है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कृषि कर्ण परियोजना शुरू की गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ कौशल अभियान, कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल को इसने जारी किया है। मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा, एड्यूर मिर्च और कुट्टी अटूर आम को जीआई टैग, परमीमकुल्लम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज अवार्ड को जीता है। राज्य ने हाल ही में अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए फिनटेक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की है? इसकी स्थापना तमिलनाडु सरकार ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने फिनटेक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना उद्योग मंत्री थंगम थेनारासु की अध्यक्षता में की है, जबकि मुख्य सचिव वी इराई अम्बू गवर्निंग काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। तमिलनाडु की बात हो रही है, तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री एम एस स्टालिन और राज्यपाल आर एन रवि। विधानसभा सीट है 235, राज्यसभा सीट है 18, लोकसभा 39, हाईकोर्ट मद्रास उच्च न्यायालय, प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। बात करें यहाँ के करेंट अफेयर की, तो अपराधियों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है और देश का पहला डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना शुरू की गई है। इसके अलावा रामास्वामी पेरियार की जयंती सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जबकि कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण किया गया है और भारत का पहला खाद्य संग्रहालय यहाँ पे स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विश्वविद्यालय ने 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया पर एक रिपोर्ट को जारी की है? तो इस रिपोर्ट को जारी की है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने हाल ही में 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश के शहरों में स्वास्थ्य कमजोरियों और असमानताओं की पड़ताल को दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 30% लोग गरीब हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेपी मॉर्गन बैंक। हाल ही में दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक जेपी मॉर्गन बैंक बना है। G20 देशों के नियामकों से बनी वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने दुनिया के 30 सबसे व्यवस्थित बैंकों में अपनी नवीनतम तालिका को प्रकाशित की है, जिसमें जेपी मॉर्गन चेज को एक बार फिर से
व्यापक वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बैंक घोषित किया गया है। बात हो रही है बैंकों की, तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी यानी कि पीएमसी बैंक को दिल्ली स्थित यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित करने के लिए एक मसौदा योजना का खुलासा किया है। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।